लेकिन उसी समय क्या हो गया, मैं आपको बता रहा हूं कि जितने प्रार्थना नहीं करते कुएं के पास उनको जाना पड़ता है, लेकिन जितने प्रार्थना करते हैं उनके लिए कुआं खुद चल कर आएगा यीशु मसीह के नाम में। खुद चल कर आएंगी आशीषें, चलकर आशीषें, चंगाइयां चल कर आएंगी, चलकर स्वर्गदूत लेकर आएंगे। वो नए एंजल को देखेंगे आप अपनी लाइफ में, नए एंजल को, नई बढ़ोतरी को देखेंगे। आपको कह रहा हूं शैतान ने दिखाई देने लगेगा। जितने मुझे लाइव भी देख रहे हैं, अगर वो मुंह खोल रहे हैं, आज परमेश्वर का आत्मा उन बहनों को आज दिखाने लगेगा। आज वो प्रेग्नेंट होने लगेंगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर एक घुटना सीधा होगा, हर एक घुटना झुकेगा, हर एक मुंह अंगीकार करेगा यीशु मसीह प्रभु है। और पवित्र आत्मा इस देश के अंदर आशीषों को देगा। अपने मुंह को खोलो और प्रभु को कहो, प्रभु मेरे दिल में आ जा, परमेश्वर मेरी आशीषों को मुझे दे। वो कुआं मुझे दिखा दे। वो हाजिरा रो रही थी और वो बार बार एक ही बात कह रही थी कि परमेश्वर सच में वो कुआं मुझे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा कि तेरे पास ही वो कुआं है, मुंह खोल। और मुंह खोल और दुहाई दी। और जैसे आज शर्माए नहीं, अपने मुंह को खोलो, जो चाहिए आज मांगो, आज मांगो, मांगो। अब्राहम को वादा था कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा, और परमेश्वर ने आज मसीह लोगों को वादा किया हुआ है कि मैंने तुम्हें गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दे दिया है। तुम आशीषित हो चुके हो, तुम्हारे साथ परमेश्वर है। तुम्हारे बोलते ही आज कुछ स्वर्ग से उतरने वाला है। आज तुम्हारे बोलते ही कुछ उतरने के लिए जा रहा है। आज तुम्हारे बोलते ही कुछ अनोखा होने के जा रहा है। आज मिराकल होने के लिए जा रहा है। आज मुंह खोलो, आज अपनी डिमांड को परमेश्वर को बताओ, अपनी डिमांड को परमेश्वर को बताओ, इंसान को मत बताओ। आज कहो परमेश्वर मैं यहाँ क्यों आई हूँ, मैं सच में छुपा रखा था वो गड्ढा। क्यों? क्योंकि उसको हाजिरा को नजर नहीं आया, क्योंकि वो प्रार्थना नहीं कर रही थी। कुआं वही था, लेकिन दबा दिया था मिट्टी से। आप कह रहा हूं कि जब आपके दादे परदादों ने मसीह में पैर रखा, जब आपके परिवार के लोगों ने या आपके किसी जन ने आपके लिए पैर रखा, आपके लिए प्रार्थनाएं की हैं, अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ और मुंह खोल लो। आज मुंह खोल लो और आज परमेश्वर को कहो कि परमेश्वर मेरी आशीषें कहां छिपी हुई है, वो कुआं कौन सा है। कह रहे कि वो कुआं मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन आज यहाँ मंदिर में बैठकर प्रार्थना करके जाना। अपने हाथों को उठाओ, शर्माओ नहीं, अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर की तारीफ करो। अपने हाथों को उठाओ। अगर आज बच्चे का वीजा बार बार रिफ्यूजल हो रहा है, अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर पवित्र आत्मा मेरा कुआं नजर आए। आज चंगाई नहीं आई, आज हाथों को उठाओ और परमेश्वर को कहो। अपना मुंह खोलो, जो पहली बार आए हैं अपना मुंह खोलो। मैं कह रहा हूं कि वो शैतान ने मिट्टी ढक रखी है, मिट्टी डाल रखी है उस कुएं पर। आपको दिख नहीं रहा, चंगाई नॉर्मल रिपोर्ट निकल कर आएगी आपके मुंह खोलते ही। अपने मुंह को खोलो, अपने हाथों को उठाओ, अपने मुंह को खोलो और मांगो। जब आप मांगोगे, आज कुछ भी मांगो, मैं कह रहा हूं जब तक मांगोगे नहीं, जब तक प्रार्थना नहीं करोगे। अगर आपको अमेरिका का वीजा चाहिए, आपको अगर नौकरी चाहिए, आपको जॉब चाहिए, आपको आत्मा के 9 वरदान चाहिए, मैं कह रहा हूं आपको आत्मा के फल चाहिए, आपको बिजनेसमैन बनना है, आपको एक अच्छा टीचर बनना है, आपको एक अच्छा प्रॉफिट बनना है, आपको एक अच्छा कुछ भी करना है, आपको जो भी करना है आप मांगो। इस समय ये मंदिर है जहां हन्ना गिड़गिड़ाई और प्रॉफिट ने कहा जा परमेश्वर ने तेरी सुन ली। और आज मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जितने यहाँ बैठकर शर्मा नहीं रहे हैं, हाथों को उठा रहे हैं और इसी समय मुंह खोल रहे हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूं कि जाओ, तुम्हारी प्रार्थना को परमेश्वर सुन रहा है और तुम्हें उत्तर देगा। और ये 2019 तुम्हारे लिए आशीष का कारण होगा, तुम्हारे लिए उन्नति का कारण होगा, प्रार्थनाएं करने वालों के लिए उन्नति का कारण होगा। हर आशीष स्वर्ग से उतर कर आएगी, हर आशीष, हर ब्लेसिंग स्वर्ग से उतर कर आएगी। हाथों को उठाओ, अब चुप ना रहो, अपने मुंह को खोलो। अगर डिप्रेशन आज तक नहीं गया, मुंह खोलो। अगर कैंसर नहीं गया, मुंह खोलो। अगर शुगर नहीं गया, मुंह खोलो। अगर यूरिक एसिड नहीं गया, मुंह खोलो। अगर थायराइड नहीं गया, ए मेरा बेटा, ए मेरी बेटी, आज पवित्र आत्मा मानो मेरे अंदर से होकर आपसे विनती कर रहा है और वो कह रहा है, वो दुहाई दे रहा है, दुहाई, और वो कह रहा है ए मेरा बेटा है, मेरी बेटी, सुन, अपने दिल के दरवाजे को खोल, मैं तेरे भीतर प्रवेश करना चाहता हूं। आज तू अपने मुंह को खोल ले। आज तेरा बिजनेस कह रहा है तुझे दिखाई देने लगेगा, तुझे जॉब तेरी दिखाई देने लगेगी। कह रहा कि तेरे आज इसी समय तेरी स्पिरिचुअल लाइफ, आज तेरे बच्चे जो तुझसे दूर हैं तुझे दिखाई देने लगेंगे, जो तेरा परिवार तुझसे दूर है, तुझसे मांगने के लिए आई हूं। मेरे परिवार में शांति नहीं है, शांति मांगो। मेरा बच्चा, मेरा पति सच में मुझे छोड़कर चला गया है, वापिस आए। वो नशे में है, वापिस आए। परमेश्वर आज वापिस आए। आज कहो परमेश्वर मेरे ऊपर कर्जा है, आज पवित्र आत्मा उन कर्जों को उतार रहा है मेरी प्रार्थना से। आज मैं मुंह खोलकर उन लोगों के लिए दुआएं कर रहा हूं, आपके ऊपर से मिट्टी हटा रहा हूं। आज ही रात आपको कुआं नजर आएगा, अपनी आशीषों का कुआं नजर आएगा। आज हम जंप मारकर बाहर आने वाले हैं। शैतान ने आपको गड्ढे में डाला था, आपके ऊपर मिट्टी डाल दी थी, उन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उन लोगों को, जो लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था, सुनो, ध्यान से सुनना। इसी समय परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि बहुत सारे लोगों के ऊपर कहता है कि आप मसीह में
में तो हैं लेकिन आप खड्डे में हैं। आपके ऊपर मिट्टी डाल दी है शैतान ने कि आपको डरा दिया, प्रार्थना न करो, आप बाइबल ना पढ़ो, आप संडे चर्च ना जाओ, आप दशमांश ना दो, आपके ऊपर मिट्टी डाल रखी है। लेकिन मैं आज प्रोफेट होने के नाते फूंक मारता हूं आपके ऊपर से, आज वो मिट्टी उड़ेगी, आज स्वर्गदूतों को दिखाई देगा, आप स्वर्गदूतों के आपके नाम दिखाई देंगे, आपका बिजनेस दिखाई देगा, आप दिखाई दोगे और आप जंप मारकर बाहर निकालने वाले हैं आपको यीशु मसीह के नाम में। आप अपनी आशीष के साथ निकलोगे आज बाहर यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आज उन लोगों को, इन लोगों को और आशीष दे यीशु मसीह के नाम में जितने चीख रहे हैं और चिल्ला रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। आप समझे मेरी बातों को? आज समझे कि नहीं? यस। कितने लोग समझे? हाथों को उठाओ और तारीफ करो परमेश्वर की जोर से। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। ध्यान से सुनो, जब आप मसीह में आए थे आपकी आशीषें आपके पास थी, लेकिन क्या हो गया कि जब एक व्यक्ति प्रार्थना में कमजोर होता है उसको खड्डे में डाल देता है। आपको खड्डे में डाल रखा है, आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, जब उसी समय एक खड्डा हो जाता है। जहां अपने कमरे में बैठते हैं वहीं पर एक खड्डा हो जाता है, जहां चर्च में बैठते हैं वहीं एक खड्डा हो जाता है। आप प्रार्थना कर रहे थे और स्वर्गदूत निकले होते हैं। जब प्रार्थना करते हैं स्वर्गदूत आपके पीछे होते हैं, लेकिन स्वर्गदूत को दिखाई नहीं दे रहे थे। आप क्यों नहीं दिखाई दे रहे थे? क्या था? मिट्टी डली हुई थी, मिट्टी। उन्होंने क्या किया? शैतान ने मिट्टी डाल दी, आपके बिजनेस में मिट्टी डाल दी, आपके ऊपर मिट्टी डाल दी कि ये कविता, ये सीता, ये मीना, ये डीना, टीका ये दिखाई ना दे। कहता कि पर स्वर्गदूत को दिखाई ना दे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आज कोई मौत की जंग लड़ रहा है, मौत के मुंह में पड़ा हुआ है, कहता कि आप अपने मुंह को खोलना, अपने मुंह को। परमेश्वर ने जब तक चंगा नहीं किया अंधे भिखारी को, जब तक कहा नहीं, उसका मुंह खोला हुआ नहीं दिखा, वो मुंह खोल रहा था और गिड़गिड़ा रहा था और क्या कह रहा था? वो कहता बोल क्या चाहिए तुझे? इसका मतलब उसकी प्रार्थना सुनना चाहता था। उसने कहा कि यही कि मैं देखने लगूं, और उसी समय क्या किया? मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने सिर्फ फूंक मारा, फूंक। हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आज आप जो दिखाई नहीं दे रहे, आप खड्डे में बैठे हो, लेकिन स्वर्ग, शैतान ने आपके ऊपर मिट्टी डाल रखी है। स्वर्गदूत उतरे हुए हैं, वो हर दिन उतरते हैं आशीष देने के लिए, लेकिन आप दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन आज जो आपने चर्च में बैठकर प्रार्थना की है, मुंह खोला है, आज से स्वर्गदूतों को आप दिखाई देने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आपकी आशीषें बाहर आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। हर एक हाथ ऊंचा हो और आशीष को ले ले यीशु मसीह के नाम में। कैच करो अपनी आशीष को, कैच करो। आज तारीफ करो परमेश्वर के लिए, तारीफ करो, तारीफ करो। कहूं परमेश्वर मेरी आशीषें मेरे पास आ चुकी हैं। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज आई कि नहीं आशीषें? जब आपके आंसू निकलते हैं, परमेश्वर बोलता है कि मैं उनको अपनी कुपियों में रख लेता हूं। हालेलुया। बाइबल बोलती है आपका एक आंसू बहुत कीमती है परमेश्वर के लिए। और जब आप रो रो कर दुआएं करते हैं, चाहे वो बूढ़ा है, चाहे वो जवान है, चाहे वो माँ है, चाहे वो बाप है, आज जब बच्चे हैं, अगर इस उम्र में आप प्रार्थना करना सीख जाएंगे, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता आपकी आशीषें जंप मारकर बाहर आने वाली है, आपकी तरक्की जंप मारकर बाहर आने वाली है, आपके बच्चे चौथे नंबर से पहले नंबर पर आएंगे। आया कि नहीं? अभी गवाही दिया कि नहीं? पहले नंबर पर आया, वर्ल्ड में बुलाया जा रहा है इसको। ये लड़का आया कि नहीं? अभी मेरा वॉलंटियर। हालेलुया। आया कि नहीं? मैं क्या कह रहा हूं? ये चर्च गवाही देगा, रिकॉर्ड तोड़ गवाहियां देगा। हालेलुया। हालेलुया। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि ये मेरी प्रार्थनाएं थी और परमेश्वर ने, मेरा मकसद कभी नहीं था पंजाब में आने का। मैंने कहा मैं हरियाणा का हूं, हरियाणा में सेवा कर लूंगा, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जा और लोगों को बता। कहता दम देकर आ, दम। और जब मैं गया और स्टेज पर गया, मैंने हर जगह मीटिंगें की हैं और पवित्र आत्मा ने वहां काम किया मेरे द्वारा। हालेलुया। बहुत लोगों को चंगा किया। आज हर एक जन अपने 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 पुलपिट पर परमेश्वर का काम कर रहा है कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर उनको आशीष दे, लेकिन मैं यही बताना चाहता हूं, कहता कि अब जब तक आपके अंदर प्रार्थना का दम नहीं होगा, आपकी आशीषें, आपको खड्डा खोदना है। आज खड्डा खोदने के लिए जेसीबी मशीन मंगानी पड़ती है, लेकिन मसीह लोगों को अपनी आशीषें लेने के लिए जेसीबी मशीन नहीं, प्रार्थना की जरूरत है। आज आपकी आशीषें निकलेंगी बाहर यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। अरे खड्डा कहाँ है? तुम्हारे घर में है। खड्डा कहाँ है? चर्च में। लेकिन खोदो, खोदना नहीं आता, जेसीबी मशीन मंगा दो। पास्टर को जब बुलाते हैं ना तो जेसीबी मशीन आती है। इसका मतलब पास्टर आए, कोई विश्वासी आए हमारे लिए दुआ करे, इसका मतलब कि आप जेसीबी मशीन को बुला रहे हैं और पैसे दे रहे हैं। दे रहे हैं कि नहीं? देते हैं कि नहीं? झूठ नहीं बोलना, शर्माना नहीं। देते हैं कि नहीं? पास्टर कितने में आता है? कोई 5,000 में, कोई 10,000 में, कोई 15 में, कोई 1.5 में है, आता कि नहीं? लेकिन क्या करें, जेसीबी मशीन को किस्तें भरनी है ना उसने, उसकी भी मर्जी, उसको भी अपना काम चलाना है। हालेलुया। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, आज से अगर आप प्रार्थना करने लगेंगे, मैं कह रहा हूं कि मसीह लोगों को जेसीबी मशीन मंगाने की जरूरत नहीं है, कहता आपको खुद प्रार्थना करने की जरूरत है। आप सुनो, मेरे पास कोई अनॉइंटिंग नहीं थी जब मैं
11 में मेरी शादी हुआ और उसके बाद जब मैं 12 में प्रभु में आया और प्रभु में पूरी तरीके से मैं जब पास्टर बना, तो आपको बता रहा हूं कि मेरे पास कोई अनॉइंटिंग नहीं थी, लेकिन मैं देखता था, मैं क्या दूसरों के लिए दुआ करता था, इधर से ले लो इधर से ले लो। लेकिन एक दिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा खुद बैठ रात को और अनॉइंटिंग मैं तुझे दूंगा। और आपको बताऊं कि आज तीसरा साल चल रहा है, तीसरा साल कि मैं एक भी रात सोता नहीं हूं। हालेलुया। ऐसे नहीं आती अनॉइंटिंग। हालेलुया। एक भी रात सोता नहीं हूं मैं दिन में ही सोता हूं। हालेलुया। रात को नहीं सोता मैं। मेरा परमेश्वर है वो जानता है हालेलुया कि ये बंदा जागता रहता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा बोलता, कहता आप करो प्रार्थना। कहता कि अभी आपने देखा क्या, मैं आता हूं, मुझे 2 जगह चर्च लगाना पड़ता है। मैं 27 तारीख नकोदर में फरवरी के अंदर आपको उस नेशनल ग्राउंड में आपको परमेश्वर के मिराइकल दिखाऊंगा, मिराइकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। 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 आप देखोगे, आप अपनी तैयारी करो और जाओ बताओ लोगों को जो आपके सुसमाचार में है कि जाओ और बताओ और दिखाओ। यहाँ मैं सिखाने के लिए बुलाता हूँ आपको। हालेलुया। या फिर एक दिन टाइम निकाल कर आपको यहाँ बुलाऊंगा, एक मीटिंग यहाँ रखूंगा, आप तृप्त होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमेन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये परमेश्वर का प्लान है। लेकिन ये क्या है, ये 5 उंगलियां हैं कि नहीं, ये लेकिन आपस में लड़ते रहते हैं। आपस में लड़ते रहते कि नहीं, लड़ते रहते कि नहीं। कह रहा है हर जगह पर कोई ना कोई लड़ाई। आज मैंने सुना कोई बोल रहा है पैसे कमा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। हम पैसे किसी से नहीं कमाते, हम परमेश्वर से लेते हैं प्रार्थना करके। हालेलुया। अगर कोई बुराई करता है पादरियों के खिलाफ, उसको बोलो घुटने टेक और हमारी पैंट उठाकर देख कितने छिलते हैं घुटने, और बैठ हमारे साथ। अगर बैठे हैं प्रार्थना करने तो मैं कह रहा हूं कि तेरे घर में भी बरकत आएगी अगर जो यीशु मसीह को नहीं जानता। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा ये कैसे, ये कह रहा कैसे, कहता वो कैसे बिल्डिंग बना रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। वो लोग हैरान होते हैं जिन्होंने कभी कुछ देखा नहीं होता। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का आत्मा क्या बोल रहा है, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कहता है प्रार्थना, धर्मी जन की प्रार्थना से कुछ नहीं बहुत कुछ होने के लिए जा रहा है, बहुत कुछ। हालेलुया। हम घुटने टेकते हैं परमेश्वर के सामने और हमारे घुटने जवाब देते हैं लोगों को कि सच में ये परमेश्वर का उत्तर ये घुटने लेकर आते हैं। हालेलुया। आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर आपको छुएगा। लेकिन बहुत सारे लोग क्या है, 5 प्रकार के इंसान है, 5 प्रकार के धर्म, 5 प्रकार की सेवकाई हर जगह, लेकिन आपस में लड़ाई। क्या ये अंगूठा वो बोलता है, इसको बोलता है मैं बहुत बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। कहता है कहीं भी ना मेरी जरूरत पड़ती है। कह रहा बड़ा कैसे तू, कह रहा देख दिखने में तो छोटा सा है। कह रहा कहीं भी जाता है, कह रहा कि मेरा अंगूठा ही काम आता है। कहता है जब पेंसिल लेने जाती है ना, कह रहा अंगूठा ही लगता है, कह रही मैं काम आता हूं। वो लड़ाई कर रहे हैं आपस में, ये चारों, ये 5 लड़ाई कर रहे हैं। आज लड़ने की जरूरत नहीं है, चाहे कोई किसी धर्म में, चाहे कोई किसी विश्वास में। हालेलुया। लेकिन जो प्रार्थना ज्यादा करेगा उसकी तरक्की होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। समझ रहे हैं मेरी बात। और क्या हो गया, अंगूठा लड़ रहा, कहता ले मेरा पेंशन लेने जाती है ना, अंगूठा ही लगाती है, बैंक जाती है, अंगूठा ही काम आता है। ये अंगूठा कहता है यही काम आता है, रजिस्ट्री कराते वहां भी अंगूठा, कहता है यही काम आता है। आता है कि नहीं, झूठ तो नहीं बोल रहा, अंगूठा काम में आता है। वो कह रहे चारों हैरान हो गए, कहते हाँ कहते यार बड़ा तो तू ही है। ये वाला कह रहा नहीं देख मैं तेरे से हाइट में बड़ा हूं। ये कह रहा है देख मैं तेरे से बड़ा हूं। तीसरी उंगली करी, चौथी उंगली करी, तुम तो तीनों आपस में वैसे ही लड़ रहे हो। कह रहे तुम्हारे से ज्यादा बड़ा और ज्यादा धनवान तो मैं हूं। चौथी उंगली कहती है, कहती वो कह रहे तू कैसे, तू बता। कह रहे सोने की अंगूठी तो इसी में आती है ना। हालेलुया। आती है कि नहीं। कह रहे हम बड़े। लेकिन यहाँ पर एक कह रहा था, एक कह रही चिच्ची उंगली कह रही छोटी सबसे, कह रही मैं तुम्हारे सब में छोटी जरूर हूं, लेकिन जब कह रहा हम अपने अपने भगवानों के सामने खड़े होते हैं सबसे पहले नंबर मेरा ही आता है। हालेलुया। आज ये मसीह लोग बेशक छोटे कहलाए जा रहे हो, लेकिन परमेश्वर के सामने पहला नंबर आने वाला प्रार्थना करने वालों का। हालेलुया। आज स्वर्ग में, आज वो स्वर्ग को हिला दो, वो परमेश्वर आशीष देने के लिए जा रहा। बोलो हालेलुया। बोल रहा है कह रहा कि आज ये लाइफ आपकी मिराइकल देखने वाली है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अरे है कि नहीं। आप छोटे जरूर है, लेकिन परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमेन। बन जाओ। बाइबल क्या बोलती है, जो कोई अपने आप को छोटा करेगा वो बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं परमेश्वर मैं तेरी तारीफ करना चाहता हूं। और यहां बैठकर इस गीत में आज कोई भी जन 2 मिनट 2 सेकंड या 3 सेकंड चुप रहे और आंखों को बंद करे। जो आप मांगो, आप इस समय अपने हाथ जोड़कर आप बैठो और मांगो। आज प्रार्थना करने का स्टाइल अपना शांत रहें, बिल्कुल सब शांत हो। परमेश्वर मैं तेरा दास प्रार्थना करता हूं, जितने लोगों ने अभी इसी समय शांत होकर तुझे ढूंढा है,
मेरे पिता परमेश्वर जो कुछ मांगा है इसी समय ये प्रोफेटिक वर्ड्स हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपको मिलने के लिए जा रहा है, यीशु मसीह के नाम में। आमेन। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से। मैं आज से जब एक बड़ा दुख मेरे ऊपर आया तो मैं प्रार्थना कर रहा था, तो जब जिस कमरे में मैं प्रेयर कर रहा था उस कमरे में मुझे एक दर्शन आया, दर्शन, और मेरी आंख खुली है, एक स्वर्गदूत मेरे सामने आया और उसने मुझे करेक्ट बताया इतने टाइम पे इतने बजे और इतने ये होने वाला है और तू यहां से बाहर जाएगा इस कमरे से। समझ रहे हैं कौन से कमरे में था? सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। लेकिन मेरे लिए बहुत लोगों ने भविष्यवाणी किया, बहुत लोगों ने मेरे लिए कहा, दुआएं किया, परमेश्वर उनको आशीष दे, लेकिन सही टाइम आने पर परमेश्वर ने मुझे उस खड्डे से बाहर निकाल लिया। हालेलुया। हालेलुया। आप प्रार्थना ही करते रहो, लेकिन एक सही टाइम आएगा और आप जंप मारकर सबसे आगे निकलने वाले हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप किसी को अपनी परेशानियों में दोष मत दो, आप सिर्फ प्रार्थना ही करो। हालेलुया। हालेलुया। अभी उस समय मैं प्रार्थना कर रहा था और पवित्र आत्मा ने मुझे बताया था, लेकिन मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन मैं बता रहा हूं आज लाइव मुझे देख रहे हैं, आप नोट कर लेना अपनी डायरी में। आपके देश का अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंह जी होंगे। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। ऐसा मुझे दिखाया कि कुछ जन उसके लिए दुआ कर रहे हैं। हालेलुया। अगर वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कराए, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है एक सिचुएशन आएगी वो हारने लगेंगे, पार्टियां आपस में जीतने लगेंगे कुछ, लेकिन क्या होगा जब प्रार्थना करेंगे यही पार्टी दोबारा जीत जाएगी यीशु मसीह के नाम से। आमेन। हालेलुया। सामने ना कराए, लेकिन चाहे कहीं से भी कराए, मुझे नहीं पता क्या होगा। हालेलुया। लेकिन आपको दिखेगा कि नहीं जीतने वाली है, लेकिन जीत जाएगी। और आपको बता रहा हूं कि क्या होगा, देखो अभी फिर से सुनो। यूएसए के अंदर, जो यूएसए से भी सुन रहा हूं, दिखाया जो लोग यूएसए की तैयारियां कर रहे हैं, कुछ देश उसके ऊपर प्लान बना रहे हैं। समझ गए प्लान? मैं मुंह से नहीं बोलना चाहता। प्लान बना रहे हैं। एक बार पहला ऐसा प्रॉब्लम्स आया, कुछ आत्मा में मुझे दिखाया प्रभु ने कि कुछ प्रॉब्लम्स आने वाली है यूएसए के ऊपर फिर से, बड़ा बड़ा हादसा। जितने अपने घर में दुआ करें, बाहर निकले यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। जैसे पहले 2011 में हुआ कुछ प्रॉब्लम्स, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोला कहता है कि दुआएं करो, दुआएं। आप अपने हर एक देश के लिए, अपने देश के लिए, अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए भी, हर एमएलए के लिए भी, हर ऑफिसर के लिए भी, वो सब आपस में आपके भाई बहन है। कौन है वो? भाई बहन। परमेश्वर ने आपको प्रार्थना करने का आत्मा दिया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा बोला कहता आपकी प्रार्थनाओं से कहता ये देश तरक्की करने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप आने वाले समय में देखोगे कि आपके लिए हर बिजनेस में ब्लेसिंग होगी, बाहर जाना आपके लिए सब कुछ आसान होगा। हालेलुया। हालेलुया। आप देखोगे कुछ प्रॉब्लम्स चीन पर आएंगी, लेकिन चीन यूं करके निकल आएगा, क्योंकि चीन दिमाग से काम करता है। समझ रहे? परमेश्वर का आत्मा मुझे कुछ दिखाया, मैं इसलिए बता रहा हूं उन लोगों के लिए। और प्रभु ने मुझे कहा कि जो लोग मसीह लोग प्रार्थना करेंगे इस साल में, कहता ये 2019, कहता मैं अपने लोगों के लिए, कहता जो पाप को छोड़कर, कहता इस साल में पाप भी लोग ज्यादा करेंगे, लेकिन इस साल में आशीषों की वर्षा मसीह लोगों के ऊपर, उन लोगों के ऊपर जो प्रार्थना करते हैं और आज्ञा पालन करते हैं, सबसे ज्यादा टॉप करेंगे वो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा, कहता ये चीजें, कहता ये लिख लेना अपनी डायरी में कि मैंने भविष्यवाणी किया था कि नहीं। यस। कह रहा है कि पवित्र आत्मा हमें झुंड का नहीं, अब राष्ट्र का अब्राहम को पिता बनाया। हालेलुया। हालेलुया। आपका परमेश्वर बहुत सारे रहस्यों को जानता है और सब कुछ कर सकता है। समझ रहे मेरी बात? यही बातें अपने अंदर रखना है। बड़े बड़े फेमस लोग छुप छुप कर आपसे प्रार्थना कराया करेंगे, बड़े बड़े फेमस लोग। हालेलुया। प्रभु के नाम को जानने वाले हैं बहुत सारे लोग कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। आमीन। हाथों को उठाओ और तारीफ करो परमेश्वर की। यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा जी जो मैंने भविष्यवाणी किया वो पूरी हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और लोगों के ऊपर दया हो,
दयाओं परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ उन देशों के लिए, देश देश के लिए, जाति जाति के लिए, शहर शहर के लिए, गांव गांव के लिए प्रार्थना करता हूँ। और जितने मुझे लाइव देख रहे हैं इसी समय कर्जा जाता रहे इनका यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर एक दुख तकलीफ जाती रहे यीशु मसीह के नाम से। शुगर की बीमारी जाए, हर एक टाइफाइड की बीमारी जाए इसी समय, हैजा जाए, कैंसर बाहर यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। और इसी समय पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से घोषणा करता हूँ जिनके पास औलाद नहीं है बच्चे होने पाए यीशु मसीह के नाम में। जिनकी स्पाइन प्रॉब्लम है आज आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। कोई बहन मुझे देख रही है, हल्का येलो कलर का सूट डाला है, कमर में प्रॉब्लम है, तू खड़ी हो रही है बेड से यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा छुए अपने लोगों को और आशीर्वाद दे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा। आज मैं प्रार्थना नहीं करूंगा किसी के लिए, मैं प्रार्थना कर चुका हूं आपके लिए। आपके लिए सिर्फ मैं मिट्टी झाड़ूंगा आपके ऊपर से मिट्टी। हालेलुया, हालेलुया। छू और आशीष दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आमीन। जब आपका एक का सिक्का मिट्टी में गिरता है और दब जाता है, उसको हटाने के बाद क्या करते हो? फूंक मारते हो कि नहीं? बस आप जब प्रार्थना करते हो फूंक मारते हो, इसका मतलब आपकी आशीष आपको दिखाई देने वाली है साल में। आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है 2019 में। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करने वालों के लिए आपको कह रहा हूं कि मुझे कुछ बच्चों के लिए दिख रहा है जो बच्चे पहले फेल हो गए बाहर जाने के लिए, स्टूडेंट में फेल हो गए, या कोई आइलेट्स में फेल हो गए, या कोई उनके प्लेन में कोई गड़बड़ी हो गई है, मतलब कि कोई प्लेन उनके लिए तैयार नहीं हुआ पैसों के कारण, पैसा नहीं था उनके पास, टिकट नहीं ले पाए, पिछले साल प्रॉब्लम रही। परमेश्वर मैं आत्मा में देख रहा हूं कि उस प्लेन में उन बच्चों को बैठते हुए दोबारा वो उन माँ बाप वो खुश होने वाले हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आशीष आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। कुछ के बच्चे कमाई करने के लिए जा रहे हैं, कोई पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, ब्लेसिंग मिल रही है। जिनके बच्चे यहाँ रहते हैं इंडिया में और वो वहां बुलाना चाहते हैं, परमेश्वर उनको लेकर जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऐसी आशीष आ रही है, बोलो आमीन, आमीन। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। सारे कह रहे ये आशीष अच्छी है नहीं, लेकिन आपकी प्रार्थनाओं से होने वाला है। किसकी? समझ गए मेरी बात? आपकी प्रार्थना से होने वाला है। मैंने बताया कि वो लोग क्या करते हैं, पहली बार शादी करते हैं तो उसके बाद बच्चा नहीं मांगते, पहला बच्चा, दूसरा बच्चा नहीं मांगते परमेश्वर से कि मिल ही जाना है पहला बच्चा, तो लड़का हो चाहे लड़की हो, लेकिन प्रार्थना ही करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपको बता रहा हूं कि मेरी वाइफ को जब प्रेग्नेंट हुई तो डॉक्टर ने बोला इसके बच्चेदानी में गांठ है, या तो बच्चा बचेगा, प्रेग्नेंट भी है, या आपकी वाइफ बचेगी। मैंने कहा ऊपर वाले मेरे पास तो एक ही है। प्रार्थना किया परमेश्वर से, और आपको बता रहा हूं कि मैं 3 दिन रोया, गिड़गिड़ाया, और डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि अब तो मुश्किल है बहुत और कुछ भी हो सकता है, आप दोनों में से आप ऑपरेशन कराओ, बच्चा रखो या फिर पत्नी रखो। मैंने प्रार्थना किया घर पर जाकर, और प्रार्थना ही किया, और ये परमेश्वर ने मेरे आंसुओं को देखा, गिड़गिड़ाने को देखा, मेरा बच्चा भी सुरक्षित हुआ और मेरी पत्नी भी सुरक्षित है। बोलो हालेलुया। घबराई ना, डर जाई ना, घबराई ना, डर जाई ना, कहता आपदा भी देवागा मैं टाल टाल टाल। मैं जिथे जामा जिसू मेरे नाल नाल नाल, मैं जिथे जामा जिसू मेरे नाल नाल नाल, मैं जिथे जामा जिसू मेरे नाल नाल नाल, मैं जिथे जामा। कहो 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 कहो, मैं जिथे जामा। हालेलुया बोलो, हालेलुया हालेलुया बोलो, हालेलुया हालेलुया बोलो, हालेलुया हालेलुया बोलो, हालेलुया। घबराई ना, डर जाई ना, घबराई ना, डर जाई ना, घबराई ना, डर जाई ना, कहता आपदा भी देवागा मैं टाल टाल टाल। मैं जिथे जामा जिसू मेरे नाल नाल नाल, मैं जिथे जामा जिसू मेरे नाल नाल नाल, मैं जिथे जामा जिसू मेरे नाल नाल नाल। सारे लगा देती हैं, कोमा में है, हॉस्पिटल छोड़ देते हैं, करें अरे क्या करें, दुख देखा नहीं जाता अपने बच्चे का। और वो हाजिरा ने क्या किया, उसने अपने बच्चे को जंगल में छोड़ दिया, कहते रेगिस्तान में, कहते कि वहां छोड़ दिया, और क्या हो गया, एक झाड़ी के पीछे छोड़कर इधर गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर रोने लगी। इतनी तड़पी, अरे पहले क्यों नहीं तड़पी तू, पहले क्यों नहीं रोई तू, अरे
पहले बेशर्म होकर बेशर्मा के जंगल में घूमती रही। आज का इंसान मसीह को जानने के बाद भी क्या करता है? वो बेशर्म होकर बेशर्मा की तरह वो घूमता रहता है कि परमेश्वर दे ही देगा जैकेट, दे ही देगा कार, दे ही देगा गड्डी, दे ही देगा वीजा। जब रिफ्यूजल लग जाती है फिर उनके दिमाग में टेंशन आती है, जब फ्लॉप हो जाते हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता कि मैं बिना प्रार्थना किए बगैर, कहता कि मैं किसी को आशीष नहीं देता, कहता कि आपके, कहता इसलिए मैं जानबूझकर डिले करता हूं। पहली बार कोई चर्च में आता है उसको आशीष मिराकल दिखाई देता है, लेकिन 3 महीने के अंदर क्या हो जाता है? वो फिर ढीला हो जाता है। अरे क्यों हो जाता है वो ढीला? वो इसीलिए हो जाता है क्योंकि उसकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर मजबूत करना चाहता है, उसको बताना चाहता है कि अपनी प्रार्थनाएं बढ़ा, अपनी प्रार्थनाएं बढ़ा। परमेश्वर से मांग गिड़गिड़ा कर जब मैं प्रार्थना करता हूं, मैं नहीं बोलता ऐसे, मैं बोलता हूं डैडी मेरी प्रार्थना को सुन डैडी। मैं ऐसे बोलता हूं डैडी, मेरा डैडी मुझे देख रहा है। और मैं कह रहा हूं कि अगर कोई कहे मेरी 3 साल के अंदर मेरी आशीषों को देखना, आप मेरा डैडी मेरी आशीषें कैसे देगा? हालेलुया। मैं कह रहा हूं आप कहो, आप उस अपने डैडी को, वो आपका डैडी भी है। और यहाँ क्या हो गया? वो गिड़गिड़ा रही थी हाजिरा, और हाजिरा कह रही कि परमेश्वर, रोने लगी, तड़कने लगी। और उसी समय जैसे ही वो मुंह खोलकर रोई और प्रार्थना किया, उसी समय स्वर्गदूत उतर आया। अरे इतनी देर से तो घूम रही थी रेगिस्तान में, लेकिन क्या हो रहा था? जंगल में। लेकिन क्या हो रहा था? पहले क्यों नहीं आया स्वर्गदूत? क्योंकि परमेश्वर पहले नहीं आता। जब तक लोग प्रार्थना में नहीं जाते, जब तक लोग प्रार्थना में नहीं जाते, परमेश्वर नीचे नहीं आता, काम नहीं करता। उसके सिंहासन को हिलाना पड़ेगा, उसकी प्रार्थना को करना पड़ेगा। यहाँ क्या हो गया? जब वो रोई और गिड़गिड़ाई, और उसी समय लिखा, और उसी समय स्वर्गदूत आ गया और उसने कहा, हाँ हाजिरा क्यों रो रही है? अरे यहाँ ही नहीं बोला उसने क्यों रो रही है। उसने आकर कहा, ध्यान से पढ़ना उस चैप्टर को। उसने कहा, कराए के लिखा, कराए के तेरी प्रार्थनाएं, कराए तेरा गिड़गिड़ाना परमेश्वर के कानों में सुनाई पड़ता है। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा? तेरा गिड़गिड़ाना। अरे मेरा नहीं, कह रहा तेरा गिड़गिड़ाना, कह रहा परमेश्वर के कानों में सुनाई पड़ता है। कहता आज अगर आप ऐसी प्रार्थना करते हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर के कानों में पड़ चुकी है। माँ की गिड़गिड़ाहट, किसी बाप की गिड़गिड़ाहट, किसी बेटे की गिड़गिड़ाहट, किसी बिजनेसमैन की गिड़गिड़ाहट, किसी बीमार व्यक्ति की गिड़गिड़ाहट उसके कान में आ चुकी है, और वो जंप मार कर आने वाला है आपकी आशीषों को लेकर। आमीन। चीख रहे और चिल्ला रहे हैं और वो अपनी आशीष को पा रहे हैं। आमीन। यहाँ क्या लिखा? यहाँ हाजिरा क्या कर रही थी उस कुएं में? और उसे दिखाई नहीं दिया। स्वर्गदूत ने आकर कहा, कहता है कि तेरे पास एक कुआं है। कह रही क्या हो गया? कहते मेरा बेटा प्यास से मरने वाला है, रो रही है और कह रही है मेरा बेटा मरने वाला है, पानी नहीं है, मैं तो इस रेगिस्तान में भटक रही हूँ, पानी नहीं है, मेरे बच्चे के लिए मरने वाला उधर पड़ा है। स्वर्गदूत ने कहा, कह रहा कि वो देख कुआं दिखाई तेरे पास पड़ा है, कह रहे जा निकाल ले पानी। और क्या कर रही हाजिरा? हाजिरा ऐसे देख रही, कहती कहाँ है पानी? कुआं कहाँ है? अरे कुआं कहाँ है? अरे आज भी वही विश्वासियों को परमेश्वर ने बता रखा है कि कुआं तुम्हारे आसपास है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा। कहता जितने प्रार्थना करेंगे उनको कुआं उनके बाजू में नजर आएगा आज यीशु मसीह के नाम में। आमीन। उसके बिल्कुल बाजू में था और वो ढूंढ रही, कहती कुआं कहाँ है, लेकिन नजर नहीं आया।